रिकवरीज करी हैं अफीम की, चरस की, डोडा पोस्ट की। तो हम लोग होपफुल हैं कि आगे भी इसी प्रकार की जो ड्रग्स की जो भी सप्लाई है फतेहाबाद में, उसको हम कंट्रोल करने में सक्सेसफुल रहेंगे, सक्षम रहेंगे। हमारा पूरा प्रयास है और सारी तरफ से हम लोग जो ड्रग पेडलर्स हैं उनको चोट मारें, जो ड्रग स्मगलर्स हैं हम लोग उनकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट की प्रक्रिया में भी कर रहे हैं। साथ में पिट एनडीपीएस में जिसमें 1 साल का प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, उसमें बताना चाहूँगी कि हमने पहले 4 केसेस बनाए थे, पर उनमें से 2 लोगों को तो हमने वैसे ही अरेस्ट कर लिया केसेस में। तो अभी 2 केसेस हमने पिट एनडीपीएस में जिसमें 1 साल तक की प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकती है, वो भी हमने बनाए हैं और वो भी अंडर कंसिडरेशन है। और इसके अलावा जो बाकी जितने भी केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, हम उनकी लिस्ट बना के बार-बार जो क्रिमिनल्स हैं उनके अगेंस्ट क्या-क्या हम एक्शन ले सकते हैं कानून के अंतर्गत, वो सब हम लोग स्टडी करते रहते हैं। अभी प्रॉपर्टी अटैचमेंट के लिए भी हमने मूव किया हुआ है। तो होपफुली इन लोगों पे जब इकोनॉमिक प्रेशर भी आएगा, सामाजिक प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर और वैसे जो पुलिस का अरेस्ट वगैरह का जो प्रेशर है, जब तीनों तरफ से इनके ऊपर प्रेशर आएगा तो ये लोग ये काम छोड़ देंगे या फतेहाबाद छोड़ देंगे। 14 मार्च को बंद का ऐलान किया जी कुछ सामाजिक संस्थाओं ने, तो आप क्या अपील करना चाहेंगी शहरवासियों से, कि भरोसा दिलाना चाहेंगी उन्हें? जी देखिए, ये मेरे ख्याल से 2-4 स्ट्रे लोग हैं जिन्होंने किया है। वो थोड़ा-सा मिसरिप्रेज़ेंटेशन भी उस दिन फ्राइडे को जो हमने जब लोगों से बातचीत करी तो सामने आया उनकी तरफ से। ये मेरा तो यही अपील रहेगा जी, कोई भी दिक्कत है, कोई भी इश्यू है, आज आपने मीटिंग में भी देखा कि लोगों ने बोला कि जब वो हमें मैसेज करते हैं, बताते हैं, फ़ोन करते हैं तो उसमें हमेशा एक्शन होता है। तो कोई भी अगर दिक्कत है तो वो तो कन्वर्सेशन से या बताने से ही रिज़ॉल्व होगी। बंद किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है और ना इस टाइम पे इस तरह की कोई फतेहाबाद में सिचुएशन है कि चोरियाँ बहुत बढ़ गई हैं। अगर आप देखेंगे पिछले साल के कंपैरिज़न में, जैसे मैंने बताया भी कि मोटर व्हीकल थेफ्ट में तो ऑलमोस्ट 25-30% का फॉल है और उसके बावजूद हमारे 60% की रिकवरी है। स्नैचिंग के जो केसेज़ हैं, उसमें भी हमारी ऑलमोस्ट 70% जो केसेज़ हैं हमारी वर्कड आउट है। मेरे ख्याल से 4 केसेज़ हैं स्नैचिंग के जो वर्कड आउट नहीं है, बाकी जो भी रिपोर्टेड केसेज़ हैं सब वर्कड आउट हैं। और साथ में पूरा हम लोग जो प्रयास है सारे कर रहे हैं, बर्गलरी में, अदर थेफ्ट जो सिंपल थेफ्ट है, हर चीज़ में हमारा पूरा टाइम यही प्रयास रहता है कि कोई सी भी प्रकार का इंसिडेंट ना हो। चाहे वो फतेहाबाद है, रतिया है, टोहाना है, भूना है, भट्टू है, सारी जगह जितने भी अर्बन क्लस्टर्स हैं उसमें हमारा ये प्रयास रहता है। जितने भी मेजर क्राइम के केसेस हुए हैं फतेहाबाद के, वो सारे वर्कड आउट हैं। उन सब में हमने सब लोगों को अरेस्ट किया है, चाहे वो रतिया में एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था पिछले नवंबर में। टोहाना में 3 फायरिंग के इंसिडेंट्स हुए थे, तीनों के तीनों में सब लोग अरेस्टेड हैं। दे आर ऑल बिहाइंड बार्स और हम लोग उनके ऊपर जो भी प्रक्रिया